गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द फायर साइंस विच इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अगर पिछले कुछ दिनों से आप अपनी लाइफ में थोड़ा पजल्ड हैं या थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो मे बी आपको आज की रीडिंग से थोड़ी हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द इशू। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं आज यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम आपका सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कार्ड्स को रिवील कर लेते हैं। हम्म हम्म बहुत सारे मेजर और काना कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जब मेजर और काना कार्ड्स बहुत सारे आते हैं तो ये हमारी लाइफ में आने वाले मेजर चेंजेस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो यानी आपकी लाइफ में बहुत कुछ मेजर चेंजेस या मेजर बदलाव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं आज यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए। सो आई थिंक आप अपनी लाइफ में किसी मेजर डिसीजन को लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप एक क्रॉस रोड्स पर हैं, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने के लिए एनकरेज कर रही है, ठीक है। आई थिंक आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो आपकी फैमिली लाइफ या फिर कहीं ना कहीं आपका जो कंफर्ट जोन है या जो आपका लोगों से अच्छे से बर्ताव करने का जो बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो शायद एक ऑब्स्टिकल बन रहा है। क्योंकि आप लोगों के साथ इतने अच्छे रहे हैं, अगर आप कोई भी हार्श डिसीजन लेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों का दिल दुख जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपकी अच्छाई है ना वही आपके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं आपके रीसेंट पास्ट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास है एम्परर का कार्ड। आई थिंक पास्ट में आपका जो बिहेवियर रहा था वो काफी यू नो आपने मतलब आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, बहुत नॉलेज है, ठीक है। आप अपने इमोशन ज्यादा किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करवाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब और आप बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी, ये 4 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं राहु ड्रिवन भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे राहु की वजह से आप काफी डिसिप्लिन ओरिएंटेड आप अपनी लाइफ जी रहे हैं या जी रहे थे, या लोग जो भी काम कर रहे थे वो आपके डर से कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा है या कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी अच्छाई कहीं ना कहीं आपका चैलेंज बनी हुई है। पास्ट में आपने लोगों से काफी जोर जबरदस्ती से काम करवाया है जिसकी वजह से आप शायद अभी बहुत हर्टफुल फील कर रहे हैं, ठीक है। आप आपका दिल काफी दुखा हुआ है इस टाइम पर, मैं अगर कहूँ तो। एंड मुझे दिख रहा है कि ये हार्ट ब्रेक जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं यू नो आपकी आपको ना मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फिल हो गई है आई थिंक इसकी वजह से। अगर मैं देखूं तो आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप जो लाइफ में डिसीजंस लेना चाह रहे थे ना वो कहीं ना कहीं आप ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो अच्छाई है ना वो आपकी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है। अब वो किसी भी टाइप का डिसीजन हो सकता है। पास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो आप बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड थे या आप चाहते थे कि लोग आपके तरीके से ही काम करें, ठीक है, जिसकी वजह से आई थिंक काफी ज्यादा लोगों का दिल दुखा है या बहुत ज्यादा आप खुद से ही हर्टफुल फील कर रहे हैं इस टाइम पर।
ठीक है, आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जिसकी वज़ह से ना कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ब्रेक होते हुए, थोड़ा-सा डेवास्टेटेड फ़ील करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आएँगे। एंड हो सकता है इसकी वज़ह से आप या तो अब्रॉड मूव हो जाएँ या फिर या आप अपना शहर बदल लें, कहीं बाहर शिफ्ट होते हुए, कहीं कहीं बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए, या मतलब जो भी है, या तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा लीन होने वाले हैं, या फिर आप अपना शहर बदलने का भी सोच सकते हैं। हालांकि उसकी वजह से आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपकी अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यू आर अ वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, आप बहुत ही दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप कभी फायदे नुकसान के बारे में कतई नहीं सोचते हैं। आप हमेशा सही और गलत के बीच में चुनाव करते हैं। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं वो बहुत फ्रूटफुल होता है। आपकी इंट्यूशन लेवल भी बहुत ही कमाल की है अगर मैं कहूँ तो। आपका सब कुछ मतलब एज अ ह्यूमन यू आर अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। शायद आपकी अच्छाई का ही लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा उठा लेते हैं। अगर मैं आपके एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपका एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव है इस टाइम पर। मुझे कोई ऐसा चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी शायद ये आपके अपने अंदर का ही कभी कभी हम अपने अंदर से ही बहुत नेगेटिव फील करने लगते हैं। सो मे बी आप या तो बहुत ज्यादा आप खुद से बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, मे बी बिकॉज आप कोई डिसीजन ऐसा है जो आप ले नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है अगर मैंने लिया तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे मेरे आसपास के लोग। इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। इट कुड बी रिलेटेड टू your relationship. It could be related to business, or it could be something related to you moving abroad. It could be anything. तो ये सब सोच सोच के शायद आपके अंदर जो द्वंद चल रहा है ना, उसकी वजह से आप काफी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप जो है मतलब एज अ पर्सन आप हो सकते हैं थोड़ी डिसिप्लिन्ड हो, मतलब ऑफ कोर्स यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन आप शायद डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी बहुत हैं। आपके पास बहुत विजडम है एंड यू लाइक टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कहीं ना कहीं आप शायद थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए, थोड़ा ज्यादा यू नो या आप जो करना चाहते थे उसे अचीव करने के लिए आपने वो सब किया, जिसकी वजह से एट प्रेजेंट या तो आप खुद से खुश नहीं हैं या आपके आसपास के लोग आपसे थोड़ा नाराज हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मैं आपके एनवायरनमेंट की बात करूँ, शायद लोग उन बातों को भूल चुके हैं, बट पर्सनली शायद आप नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड बिफोर दैट यू आर समबडी हु टेक डिसीजन फ्रॉम योर हार्ट। जो लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं ना, उनको दुख भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो सोचते हैं और खत्म कर देते हैं, बट द पीपल हु आर इमोशनल, उनको ना कोई भी पेन बहुत दिनों तक रहता है, स्पेशली जब वो किसी दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको एक नेगेटिविटी से बचने की जरूरत है, तो शायद ही कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो फियर है, जो सबसे बड़ा डर है, वो आई थिंक रिलेटेड टू मनी मैटर्स है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, या यू you नो या वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं है जो आप हमेशा से चाहते थे, या आपको डर है कि क्या आप कभी मैं ये क्रिएट भी कर पाऊंगा या क्रिएट कर भी पाऊंगी अपने लिए। तो आई थिंक उन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर फैक्टर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं लाइफ लेसन की बात करूं तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने आप में एक बहुत ही ब्राइट कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हमें कहता है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंस से चलिए। जो भी चीजें आपके पास हैं आप उनका बहुत ही खूबसूरती से उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, और एक विनर की तरह उभरिए। आपके पास सब कुछ है, क्रिएटिविटी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आपके पास 2 लायन है, मतलब यू आर वेरी वेरी करेजियस। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जब हम इतने करेजियस या इतने पॉजिटिव होते हैं ना, हम कभी कभी छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। ठीक है, हम छोटी छोटी चीजों में वो नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया। तो आई थिंक आपको वो सब यहाँ पर अवॉइड करते हुए अपने करेज को, अपनी क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड यू आर बोर्न टू डू बिग थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, सो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, आप उन्हें उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए, बिकॉज as I can see that you are a very very kind hearted nice person जो हमेशा दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। ठीक है,
हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं प्लीज लीजिए, क्योंकि लोगों का क्या है ना, लोग तो शायद इतना बुरा ना भी माने, बट बिकॉज आप इतने इमोशनल हो ना, आप खुद ही समझने लगते हो कि लोग शायद मेरी बात का बुरा मान गए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी कंफ्यूजन है आप उसे दूर कीजिए, और जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसको लीजिए। एंड आई थिंक इट इज रिलेटेड टू योर करियर एज पर माई रीडिंग। ठीक है, तो आप प्लीज अपने करियर पर, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है शहर के बाहर जाके काम करने की या शहर के बाहर सेटल होने की, तो डू गेट सेटल आई मीन। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग फॉर ऑल द फायर साइंस फॉर दिस वीक। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नई रीडिंग्स और कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।